बच्चों शुभ प्रभात। मैं अखिलान मिश्रा LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। बच्चों ऑनलाइन शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे, जो हमारा क्लास है वह कक्षा 10 जो हमारा विषय है हिंदी व्याकरण अध्याय तो मालूम है, अध्याय हमारा 3 चल रहा है इस समय। अध्याय 3 हिंदी व्याकरण। प्रकरण जो हमारा है बच्चों, प्रकरण जो हमारा टॉपिक है वह है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन पढ़ रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो बच्चों हम अभी तक जितना पढ़े थे उसमें हम यह पढ़े कि सरल से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य स्थानांतरण रूपांतरण में। उसके बाद पढ़े सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाता है। उसके बाद से संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाया जाता है, और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जो हमारा बिंदु है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, ये हमारा बिंदु है। उसके विषय में हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। जो पॉइंट हमारा है बिंदु, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य बनाना, ठीक बच्चों। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना ये हमारा टॉपिक है बच्चों। तो हम यहाँ यह ध्यान देंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये आपको बता दिया गया है। इसमें भी समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है। और मिश्र वाक्य क्या होता है, इसमें कुछ शब्दों का समुच्चय बोधक प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जब भी हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे तो विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप यह जानते हैं कि संयुक्त वाक्य जब भी बनाते हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र सरल वाक्य समुच्चय वाक्य अव्ययों द्वारा जुड़कर वाक्य की रचना करते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त या मिश्र वाक्यों के प्रयोग किए जाने पर सरल वाक्य कहलाता है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी हम वाक्य रचना करेंगे संयुक्त वाक्य में, तो संयुक्त वाक्य में जब भी रचना करेंगे तो कुछ शब्दों का हम विशेष ध्यान देंगे। संयुक्त वाक्य के कुछ समुच्चय अव्यय, संयुक्त वाक्य के संयुक्त वाक्य के संयुक्त वाक्य के समुच्चय बोधक, समुच्चय
बोधक शब्द होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए क्या क्या होते हैं समुच्चय वाक्य के संयुक्त वाक्य के समुच्चय बोधक शब्द जो हैं क्या क्या हैं, इसको नोट कर लीजिए। अभी पहले आप नोट करेंगे क्या, और, तथा, एवं, किंतु। और, तथा, एवं, है ना, किंतु। ठीक। परंतु, लेकिन, पर, मगर, परंतु, लेकिन, पर, मगर। ठीक। अथवा, इसलिए, अन्यथा, अथवा, इसलिए, या अन्यथा। ठीक। वरना, नहीं तो, चाहे। वरना, नहीं तो, चाहे। न। ठीक। तो जितने हम बेटा बताए हैं इसको यह समुच्चय ये सब जुड़ने का काम करता है बच्चों, ये जुड़ने का कार्य करता है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिए संयुक्त वाक्य के समुच्चय बोधक शब्द। ठीक। तो संयुक्त वाक्य के समुच्चय बोधक शब्द हैं और, तथा, एवं, किंतु, परम, लेकिन, पर, मगर, अथवा, इसलिए, या अन्यथा, वरना, नहीं तो, चाहे, ना। ये जितने हैं ये सब वाक्य आप बदलेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक बच्चों, अब आगे मैं लेकर के चलता हूँ। आप ध्यान दें कि आगे जैसे कि आप मिश्र वाक्य में भी थोड़ा समझ लीजिए। मिश्र वाक्य में कुछ समुच्चय बोधक होते हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो मिश्र वाक्य की रचना जब करते हैं बेटा, मिश्र वाक्य की जब भी रचना हम करते हैं तो उसमें भी मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य। ठीक। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य का हम ध्यान देंगे। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य क्या क्या हो सकता है बच्चों, इसका हम ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, इसमें आते हैं कि, जो, जिस, कि, जो, जिस। ठीक। जो, जिस। उसके बाद क्या आपको मिलेगा, जहां अगर तो, जहां अगर तो, जहां अगर, जहां, जहां नहीं, अगर यानी ये अगर तो। ठीक।
जैसे, तो के बाद से लिखिए जैसे, ये शब्द आपको मिलेंगे। ठीक बच्चों, ये शब्द आपको मिलेंगे। तो इसलिए हम इसका ध्यान देंगे। ठीक, इसका बेटा हम ध्यान देंगे कि संयुक्त वाक्य की समुच्चय बोधक शब्द का अगर हम समुच्चय सरल वाक्य से समुच्चय और संयुक्त वाक्य बनाते हैं, या मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं, या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द हैं जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, अथवा, इसलिए, या अन्यथा, वरना, नहीं तो, चाहे न, और ठीक उसी प्रकार मिश्र वाक्य में भी होता है। मिश्र वाक्य में भी होता है कि जो, जिस, जहाँ, कि जो, जिस, जहाँ, अगर, तो, जैसे, ये शब्द आते हैं। ठीक बच्चों, तो इसी के आधार पर हम वाक्य की रचना करते हैं। ठीक, हम इसको मिटाएं। अब हम ध्यान देंगे संयुक्त वाक्य से। अब इस चीज का हम ध्यान देंगे। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। ठीक, तो हम ये ध्यान देंगे कि संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करते समय समानाधिकरण उपवाक्यों में से किसी एक को प्रधान उपवाक्य और अन्य को आश्रित उपवाक्य में बदल देते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि आप ध्यान देंगे कि संयुक्त वाक्य, पिता ने मारा तो कर्ण रोने लगा। पिता ने मारा तो कर्ण रोने लगा। बेटा ये संयुक्त वाक्य हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। ठीक, यह संयुक्त वाक्य हो गया। उसके बाद से यहीं अगर हम दूसरा बनाएं इसका संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में, क्योंकि पिता ने मारा इसलिए कर्ण रोने लगा। क्योंकि पिता ने मारा इसलिए कर्ण रोने लगा। इसलिए कर्ण रोने लगा। ठीक, तो इसमें बेटा यह ध्यान दीजिएगा, इसलिए जो है ये जो वाक्य जो आपका बना है इसको कहेंगे मिश्र वाक्य। यह मिश्र वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। यह मिश्र वाक्य है। देखिए जैसा मैं बताया था मिश्र वाक्य इसलिए आता है, इसलिए इसका ध्यान दीजिए। और तो जो आया है यह संयुक्त वाक्य का है। ठीक बच्चों, हेलो, समझ में आ गया? उसी प्रकार हमें ध्यान देंगे इसमें भी मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य जब बनाएंगे तो अब यह ध्यान दीजिए, हम स्टेशन पहुँचे और गाड़ी चल दी, तो और जो इसमें आया है यह संयुक्त वाक्य है। और इसका जब मिश्र वाक्य में जब बदलेंगे तो हम यह लिखेंगे, हम जैसे ही स्टेशन पहुँचे, हम जैसे ही स्टेशन पहुँचे गाड़ी चल दी। तो हम के बाद जैसे आया है यह मिश्र वाक्य को बता रहा है। ठीक बच्चों, राइट। उसके बाद हमें ध्यान देंगे आपका मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना।
मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक, समझिए बच्चों, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, यह हम पढ़ेंगे। कैसे बनेगा मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य? मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते समय आश्रित उपवाक्य को स्वतंत्र उपवाक्य में बदल देते हैं। जैसे ही प्याला मेज से नीचे गिरा कि टूट गया। ठीक, इसमें जैसे देखिए, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। तो जैसे ही, ठीक उसी प्रकार जब मैं चाय पीऊँ तब समोसे भी खाऊंगा। जब से मीरा घर लौटी है उदास है। ठीक, जब तेज आंधी आई सारे आम झड़ गए। मुझे आज वह उपहार मिला मुझे आपने भेजा था। तो जैसे ही हम, ठीक ना, तो जैसे ही हम, देखिए, जैसे ही हम घर से निकले, जैसे ही घर से निकले बारिश होने लगी। ठीक, जैसे ही हम घर से निकले बारिश होने लगी। इसका जब संयुक्त वाक्य में जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। हम घर से बाहर निकले, ठीक ना,